हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोगरे के प्लांट के ऊपर कि मोगरे में ढेरों फूल कैसे पाएं और इसे घना किस तरह से बनाएं, किस तरह से इसे लगाना है, किस तरह से इसकी केयर करना है। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं कि इसके कलम हमें कब कब लगाना चाहिए, किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए और कितने बड़े पॉट में लगाना है। तो सारी जानकारी आज लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिट्टी से। तो इसके लिए जो हम मिट्टी तैयार करेंगे उसमें 40% मिट्टी होगी, 10% रेत, 10% कोकोपीट और 40% इसमें गोबर की खाद होना चाहिए। यहाँ पर जितनी हम मिट्टी ले रहे हैं उतनी ही हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेंगे, क्योंकि मोगरे के जो प्लांट होता है इसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ मोगरे के प्लांट को पानी सोख करने वाली मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो हमें ऐसी ही मिट्टी लेना है जो पानी सोख करे। अब बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को कितने बड़े पॉट में लगाना है। तो यदि आप पॉट में लगा रहे हैं तो 10 से 12 इंच का पॉट इसके लिए बहुत बड़ा होता है, अच्छा होता है। और यदि आप क्यारी में लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसको बहुत स्पेस मिल जाता है क्यारियों में फैलने के लिए। यदि आप पॉट में लगा रहे हैं तो इसमें ड्रेनेज की आप अच्छी व्यवस्था रखिए। मोगरे के बीज तो नहीं होते हैं, इसे कटिंग से ही लगाया जाता है, तो इसकी कटिंग लेकर लगा देना है। तो कटिंग आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, बारिश का हो या ठंड का हो। हर मौसम में मोगरे की कलम लग जाती है, बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाती है। बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि आप गर्मी में लगाएंगे तो इसकी कलम सूख जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि गर्मी में तो और अच्छे से इसकी कलम ग्रोथ में आती है, क्योंकि मोगरे के प्लांट को गर्म जलवायु ही पसंद होती है। अप्रैल के महीने में ही इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है। ये देखिए, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और कितने बढ़िया अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, ढेर सारी कलियां भी आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि इसे कितनी धूप की ज़रूरत होती है। तो इसे हमें फुल सनलाइट में रखना है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, बारिश का हो या ठंड का हो, हमेशा इसे फुल सनलाइट की ही ज़रूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, तो ऐसे में इसे शेडी एरिया में रखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप फुल सनलाइट में रखेंगे तब भी ये बहुत अच्छे से चलेगा, या तो फिर आप छन के जहाँ धूप आ रही है वहाँ भी रख सकते हैं। मोगरे का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें धूप का बिल्कुल भी असर नहीं होता है कि तेज़ धूप है तो ये मुरझा जाएगा या कुछ ऐसा नहीं होता है, बल्कि तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ और हरी भरी सी हो जाती है और बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट हो जाता है। 40 डिग्री से भी ऊपर यदि टेम्परेचर है तब भी आप इसे धूप में रख सकते हैं, बिल्कुल आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसे पानी कितना देना है। तो यदि गर्मी में आप पानी दे रहे हैं तो सुबह शाम दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नमी बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पौधा पानी सूख करने वाला पौधा है, तो इसे बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। ठंड के मौसम में एक दिन के बाद आप पानी दे सकते हैं, बारिश में पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। गर्मी में यदि आप पौधे को पानी दे रहे हैं तो पौधे को नहलाते हुए पानी दें, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आपका प्लांट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसे कितने खाद की ज़रूरत होती है और कौन कौन सा खाद हम इसे दे सकते हैं। तो मोगरे के पौधे में हम कोई भी खाद दे सकते हैं, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या फिर कोई भी आप खाद दे सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, पौधा घना चाहिए, तो आपको इसमें रासायनिक खाद भी देना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद इतने जल्दी असर नहीं करता है। तो रासायनिक खाद में आप DAP या NPK दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। 2 टेबल स्पून लेना है NPK या फिर DAP और 1 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए और फिर इसे दीजिए। बहुत जल्दी 3-4 दिनों में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक में आप 15-15 दिन के अंतराल पर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। इससे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और घना होता है पौधा। अभी इस समय जो मैं अपने पौधे पर दे रही हूँ वो है ये चाय की पत्ती। चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बच जाती है, इसे मैं इस तरह से सुखा के रख लेती हूँ। अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लेना है, धूप में सुखा लेना है। स्टोर करके मैंने इसे रख लिया था, ये देखिए, और इसे मैं अपने पौधे पर देती हूँ। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये पौधे के लिए, गुलाब के पौधे के लिए, फ्लावरिंग वाले जितने भी है, फल देने वाले पौधे हैं, सभी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले अपने गमले की गुड़ाई कर लेना है और इस तरह से 2 से 3 चम्मच आपको डाल देना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इससे आपका पौधा घना होगा और फ्लावरिंग भी तेज़ होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे पौधा घना होगा और बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि मेरे पौधे में कितनी सारी कलियां आई हुई है और फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। इसकी वजह यही है कि मैं इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाय की पत्ती, वर्मी कंपोस्ट
रासायनिक में मैं NPK और DAP का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट अच्छा ही मिलता है कि खाने वाली चीज़ नहीं है, फ्लावरिंग देने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें आप रासायनिक यूज़ कर सकते हैं। ये पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती रासायनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं, बल्कि इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें तुरंत ही मिलता है। और ख़ासकर मोगरे के प्लांट पर तो इसे तुरंत ही रिज़ल्ट मिलता है। तो गर्मी में भी आप रासायनिक जितने भी फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ कर सकते हैं मोगरे पर। मोगरे का प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, पूरे टेरेस को महका देता है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, भीनी भीनी खुशबू पूरे गार्डन को महका देती है और बहुत ही अच्छा होता है, खुशबूदार प्लांट होता है और आराम से ग्रोथ कर जाता है। इसे बहुत ज़्यादा केयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही अभी गर्मी ख़त्म होगी तो फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद ठंड के दिनों में आप इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर दीजिए। कटाई छटाई इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यदि आप अच्छे से प्रूनिंग कर देंगे तो गर्मी के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से फ्लावरिंग मिलेगी। मोगरे के जो प्लांट होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो बेल है, मेरे वाला जो है ये बेल वाला है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो ऐसे ही झाड़ूनुमा होता है, ये बेल वाला है। इसमें बहुत सारे वैरायटी होती है, कुछ तो सिंगल पंखुड़ी वाले होते हैं और कुछ डबल पंखुड़ी वाला। ये आप जो देख रहे हैं मेरा, ये डबल पंखुड़ी वाला है। इस वाले मोगरे के जो डबल पंखुड़ी वाले फूल होते हैं काफ़ी देर तक रहते हैं, जल्दी मुरझाते नहीं हैं। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। और यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।